गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के बारे में। इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन क्या होता है और इससे रिलेटेड जितनी सारी भी जानकारी और क्वेश्चन है उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन क्या होता है। ओके, तो आज के आधुनिक युग में यात्री को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के लिए या फिर सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थानों को ले जाने के लिए कम समय में पहुंचाना हो तो हमें इलेक्ट्रिकल या फिर किसी भी प्रकार के ट्रैक्शन की आवश्यकता है। मतलब किसी भी हम लोग किसी भी मतलब मशीनरी से या फिर यंत्र ऐसा होगा जिससे हम लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएं और उसमें कम समय लगे उससे, तो उसको हम लोग ट्रैक्शन कहते हैं। ओके, और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या होता है? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन होता है कि वह सिस्टम जो इलेक्ट्रिसिटी से चलता हो, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से चलता हो, मतलब वह सिस्टम जो इसको चलाने के लिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी की आवश्यकता हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ओके, उसको हिंदी में बोलते हैं विद्युत संकर्षण। ओके, तो संकर्षण प्रणाली मतलब ट्रैक्शन सिस्टम को हम मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। फर्स्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, हम लोग यहाँ ट्रैक्शन लिखेंगे, ट्रैक्शन ब्रैकेट में संकर्षण। ओके, इसको 3 पार्ट में मुख्यतः बांटा गया है। ओके, फर्स्ट पार्ट इज भाप इंजन संकर्षण। भाप इंजन संकर्षण मतलब स्टीम इंजन और लोकोमोटिव ट्रैक्शन। ओके, दूसरा होगा डीजल इंजन ट्रैक्शन। इसको हम लोग लिख देंगे डीजल विद्युत संकर्षण। इंग्लिश में लिखेंगे डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। और थर्ड होगा विद्युत संकर्षण ब्रैकेट में इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो हम लोग को बस इसी के बारे में पढ़ना है, विद्युत संकर्षण और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या होता है और यह कैसे काम करता है। ओके, तो विद्युत संकर्षण इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या होता है? जो हम लोग देखते हैं कि आजकल विद्युत संकर्षण का सबसे फेमस एग्जांपल है ट्रेन। जो सारी ट्रेनें हैं जो इस समय इलेक्ट्रिकल ट्रेनें चल रही हैं पटरी पे, वो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का सबसे बेटर एग्जांपल है। उससे हम सारी बातें समझ सकते हैं। इसका उपयोग क्या होता है? एक स्थान से दूसरे स्थान पर सामान को ले जाने, यात्रियों को ले जाने के लिए हम लोग ट्रेन का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो विद्युत ट्रैक्शन सबको समझ में आ रहा है। इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि ये विद्युत ट्रैक्शन जो होता है वो कैसे काम करता है। ओके, तो उससे पहले एक मतलब यहाँ टॉपिक है हमारे सिलेबस में आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम, तो उसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। सेकेंड टॉपिक अपना है आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम ब्रैकेट में आदर्श संकर्षण प्रणाली। ओके, तो देखो आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है? मतलब यह एक मतलब विशेषता है ट्रैक्शन सिस्टम की जो हम लोग मान के चलते हैं। ओके, तो आइडियल संकर्षण सिस्टम की निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे आदर्श संकर्षण प्रणाली में निम्नलिखित विशेषताएं होनी चाहिए। ये हमारे कंडीशन है। फर्स्ट कंडीशन हम लिखेंगे तीव्र त्वरण। तीव्र त्वरण मतलब फास्ट एक्सीलरेशन प्राप्त करने के लिए प्रारंभन में
संकर्षण प्रयास, संकर्षण प्रयास को हम लोग क्या बोलते हैं इंग्लिश में? ट्रैक्टिव इफोर्ट के का मान अधिक होना चाहिए। ओके, फर्स्ट कंडीशन ये आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम का। ओके, तो इसमें क्या है फर्स्ट कंडीशन? तीव्र त्वरण प्राप्त करने के लिए, मतलब हम लोग को यदि फास्ट एक्सीलरेशन चाहिए तो स्टार्टिंग में जो ट्रैक्टिव इफोर्ट है उसका मान अधिक होना चाहिए। मतलब जब ट्रेन जो है या फिर कोई भी सिस्टम इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम वो स्टेबल कंडीशन में, मतलब वो इस समय उसमें गति बिल्कुल भी नहीं है, उसमें गति ऊर्जा जो है बिल्कुल जीरो है। ठीक है, तो उसको स्टार्टिंग में हम लोग को चलाने के लिए जो ट्रैक्टिव इफोर्ट का होगा मान अधिकतम होना चाहिए। ठीक है, अधिकतम होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन ये कहता है हमारा। सेकेंड कंडीशन क्या कहता है? पहिए में टूट फूट और पहिए में टूट फूट और मार्ग में घिसाई, मार्ग में घिसाई कम से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम में ये भी होता है कि जो उसका जो पहिया है, जो व्हील्स है जिस पे वो लोग जो ट्रैक्टिव सिस्टम है जो चल रहा है उसमें टूट फूट, मतलब उसमें कम से कम जर्किंग होना चाहिए, टूट फूट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। उसमें घिसाई उसे कम से कम हो, मतलब जब उसका पहिया घूमे पटरी पे तो उससे उसमें घिसाई ज़्यादा ना हो। ठीक है, उससे एक दूसरे के ऊपर जो घर्षण होगा उससे उससे घिसाई बिल्कुल भी ना हो, बहुत कम से कम हो। ठीक है, थर्ड कंडीशन ये हमारा, इसके द्वारा संचार प्रणाली में कोई बाधा उत्पन्न नहीं होनी चाहिए। मतलब इसमें जो है हमारा, इसमें कम्युनिकेशन जो भी हमारा ट्रेन होगा या फिर जो भी हमारा ट्रैक्शन सिस्टम होगा उसमें कम्युनिकेशन की आवश्यकता होती है कि जो हम कर रहे हैं और दूसरों में जो काम हमारा हो रहा है देख रहे हैं उसमें जितने लोग उसमें वर्कर्स हैं उन सब में कम्युनिकेशन सिस्टम से वो जुड़े हों। तो इसमें कम्युनिकेशन सिस्टम में कोई भी किसी भी प्रकार की बाधा नहीं होनी चाहिए। ओके, फिर से हमारा फोर्थ पॉइंट होता है जो बहुत ईजी है कि गति नियंत्रण आसान होना चाहिए। ओके, गति नियंत्रण आसान होना चाहिए। मतलब इसकी कंट्रोलिंग जो होती है मतलब बहुत आसान होनी चाहिए, उसको बहुत आसानी से कंट्रोल किया जाना चाहिए। फिर फिफ्थ हमारा है गाड़ी गुजरने से किसी भी प्रकार का वातावरण दूषित नहीं होना चाहिए, मतलब पर्यावरण प्रदूषण कम हो। मतलब यहाँ लिख देंगे हम लोग पर्यावरण प्रदूषण नहीं होना चाहिए। ये सब आइडियल कंडीशन है, हमारे ध्यान में होना चाहिए। फिर इसकी दक्षता, इस सिस्टम की दक्षता अधिक होनी चाहिए, मतलब दक्षता अधिक होनी चाहिए। किसकी दक्षता अधिक होनी चाहिए? ट्रैक्शन सिस्टम का। ओके, फिर और कंडीशन इसके आगे स्वच्छता अधिक होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, सबसे नॉट इम्पोर्टेंट बट इम्पोर्टेंट है, ईंधन आसानी से प्राप्त होना चाहिए, ईंधन आसानी से प्राप्त होना चाहिए। और इसका और क्या होना चाहिए? एक और पॉइंट है इसमें हम लोग नोट करेंगे, 9वां पॉइंट, यंत्र की दक्षता इतनी होनी चाहिए कि वह कम समय
के लिए आवश्यकता पड़ने पर अधिक लोड सह सके, अधिक लोड सह सके। तो ये सब कुछ पॉइंट्स हैं आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में, और भी पॉइंट्स हैं जो नोट्स में हम लोग उपलब्ध करा देंगे। ओके, तो इसमें हम अभी एक बताएं कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ईंधन आसानी से प्राप्त होना चाहिए। ओके, तो देखो ईंधन क्या होता है, किसी भी ट्रैक्शन सिस्टम चलाने के लिए जो हमारे पास ईंधन है, जो इनपुट एनर्जी है, वो हमारे पास उपलब्ध होना चाहिए। जैसे मान लो कोई ऐसा जगह है जहाँ पे कोल बहुत मुश्किल है पहुँचाना, कोयला बहुत मुश्किल है वहाँ पहुँचाना, जैसे पहुँचाना, तो हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पे कोयले वाला जो हमारा लोकोमोटिव है, इंजन है, उसको वहाँ यूज नहीं करेंगे। वहाँ पे यदि इलेक्ट्रिकल सिस्टम हमारा है, इलेक्ट्रिकल वहाँ एनर्जी वहाँ पे आसानी से प्राप्त हो सकती है, तो वहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम लगाएंगे। नहीं तो जैसे मतलब वो कोल के आवश्यक मतलब वो हमारा ईंधन की उपलब्धता के आधार पर इसका हम लोग निर्धारण करते हैं। ओके, फिर एक लास्ट पॉइंट है, यंत्र की दक्षता इतनी होनी चाहिए कि वह कम समय के लिए आवश्यकता पड़ने पर अधिक लोड सह सके। मतलब किसी भी सिस्टम की एक मतलब क्या कहते हैं उसको, दक्षता इतनी होनी चाहिए कि यदि कभी आवश्यकता पड़े तो अधिक लोड सह सके। मतलब हम लोग जब स्टार्टिंग कंडीशन में होते हैं, जब ट्रेन को स्टार्ट करते हैं, तो उस टाइम हमको ज़्यादा पावर की आवश्यकता होती है, तो वो इंस्टेंटेनियस, वो क्षमता इंस्टेंटेनियस टाइम पे वो उतना लोड सह सके, इतना हमारा सिस्टम जो होता है वो हमारा वो क्या कहते हैं उसको निर्भर होना चाहिए। ओके तो हम लोग यहाँ बात किए थे ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में। 3 पार्ट होता है इसका, स्टीम इंजन ट्रैक्शन, डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन और इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। इन तीनों के कुछ क्या कहते हैं विशेषताएं भी और कुछ इसके अवगुण भी हैं। ओके, तो हम लोग इसके में मेनली हम लोग का सिलेबस में यही है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। तो हम लोग इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन पढ़ेंगे, यह कितने टाइप्स का होता है और यह कैसे वर्क करता है। ओके, तो हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन के लिए। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे इलेक्ट्रिक 4 पॉइंट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन। ओके, देखिए इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन क्या होता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन को चलाने के लिए डीसी मोटर या सिंगल फेस एसी मोटर को हम लोग उपयोग में लाते हैं। ओके, तो क्या होता है, हम लोग इसको डीसी मोटर या एसी मोटर से हम लोग इसको रन करते हैं। फिर इसके कुछ क्या कहते हैं एडवांटेज हैं, इसको हम लोग जान लेते हैं। दूसरी सब प्रणालियों की अपेक्षा यह प्रणाली अधिक स्वच्छ होती है, जिसके कारण यह भूमिगत रेलवे के लिए भी उपयुक्त है। देखिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन, तो हम लोग बाकी सब जो भी ट्रैक्शन सिस्टम है उसके कंपैरिजन करेंगे उससे, कैसे इसका मतलब उससे अच्छा। तो हम लोग बाकी सिस्टम जो देखेंगे डीजल इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन या फिर स्टीम लोकोमोटिव ट्रैक्शन के बारे में उससे कंपैरिजन करेंगे। तो ये बाकी जो भी है इन दोनों जो इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन है इन दोनों की अपेक्षा काफ़ी स्वच्छ है, इससे कोई पर्यावरण प्रदूषण भी बहुत कम होता है और यह काफ़ी मतलब इसको सिंपल है ले जाना कहीं पे भी। इसको भूमिगत रेलवे अंडरग्राउंड रेलवे में भी हम लोग इसका उपयोग कर सकते हैं, बहुत आसान होता है क्योंकि इसमें कुछ नहीं होता है। हम लोग जो ओवरहेड लाइंस लगाते हैं या फिर अंडरग्राउंड केबल्स के माध्यम से इसको हम लोग सप्लाई दे सकते हैं, इससे किसी भी प्रकार की प्रदूषण नहीं होती है। तो यह बाकी सब प्रणालियों से अधिक स्वच्छ होती है और इसका उपयोग हम लोग अंडरग्राउंड रेलवे में भी उपयोग कर सकते हैं। ओके, सेकेंड पॉइंट है इसका एडवांटेज का कि इसका प्रारंभिक बलागुण उच्च होता है, इसका स्टार्टिंग टार्क जो होता है हाई होता है। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन का क्या होता है, स्टार्टिंग टार्क होता है हाई होता है और इसकी ब्रेकिंग भी तीव्र होती है, मतलब इसको हम लोग कंट्रोलिंग भी बहुत फास्ट होता है। ओके, इसका रख रखाव बहुत ही सरल है और इसमें कम समय लगता है। मतलब बाकी सब हम लोग इंजन की बात करेंगे, डीजल इंजन या फिर स्टीम इंजन जो चलाते हैं हम लोग, तो उससे इसकी रख रखाव कम होता है, इसका मेंटेनेंस चार्ज भी बहुत कम लगता है। ओके, फिर होता है इसकी ब्रेकिंग सिस्टम बहुत अच्छी है, इसका लागत जो भाप इंजन की अपेक्षा इसकी लागत 50% कम होती है। मतलब भाप इंजन जो हम लोग चलाते हैं उसमें जितना हम लोग का खर्च आता है तो उसकी अपेक्षा इसमें बहुत कम लागत लगता है। ओके, इस प्रणाली में इस प्रणाली को तुरंत हम लोग उपयोग में ला सकते हैं। मतलब देखिए भाप इंजन से यदि हम लोग कंपेरिजन करें
इस इलेक्ट्रिकल इंजन में। तो भाप इंजन में क्या होता था, पहले कम से कम आधा घंटा, 1 घंटा, 1.5 घंटा समय लगता था इंजन को अपना कैपेसिटी बनाने में, स्टार्ट करने के लिए। ओके, बल्कि इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन में ऐसा कुछ भी नहीं है, जब हम लोग चाहे इसको स्टार्ट कर सकते हैं और जब चाहे इसको स्टॉप कर सकते हैं। तो ये सब कुछ इसके एडवांटेज हैं, तो कुछ इसके डिसएडवांटेज भी हैं। तो इसके डिसएडवांटेज के बारे में एक दो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। डिसएडवांटेज का है कि यदि विद्युत सप्लाई कुछ घंटों के लिए फेल हो जाए तो इसमें सारी प्रणाली फेल हो जाती है। ऑब्वियस सी बात है कि यदि इसमें जो हमारा विद्युत प्रणाली है, यदि कहीं सप्लाई कट जाती है तो हम लोग इसको चला नहीं सकते, पूरा सिस्टम ठप पड़ जाएगा। दूसरा इसका डिसएडवांटेज ये है कि भाप इंजन वाली ट्रेन के डब्बों को इंजन के भाप द्वारा आसानी से गर्म किया जा सकता है। मतलब आप समझ रहे हैं, भाप इंजन जो होता था तो उस टाइम ठंडे के दिनों में डब्बों को बहुत आसानी से गर्म किया जा सकता था। अभी क्या है, हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए हम लोग को एसी रूम को गर्म या ठंडा करने के लिए। ओके, तो ये सब उसके डिसएडवांटेज हैं इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन के। ओके, अब हम लोग बात करेंगे कि डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रिफिकेशन इन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन। तो ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन, इसको हिंदी में हम लोग लिखते हैं मार्ग विद्युतीकरण के लिए निम्नलिखित प्रणाली प्रयोग की जाती है। फर्स्ट इसमें होगा डीसी करंट सिस्टम। डीसी सिस्टम मतलब डायरेक्ट करंट सिस्टम। सेकेंड सिंगल फेज लो फ्रीक्वेंसी सिस्टम। सिंगल फेज लो फ्रीक्वेंसी एसी सिस्टम के। थर्ड पॉइंट जो हमारा होगा सिंगल फेज हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिस्टम। फोर्थ पॉइंट जो होगा हमारा 3 फेज एसी सिस्टम। एसी सिस्टम। पांचवा पॉइंट है हमारा कंपोजिट सिस्टम के। तो हम लोग बात करते हैं इसके कितने प्रकार के होते हैं। इसका ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन, मार्ग विद्युतीकरण के लिए निम्नलिखित प्रणाली प्रयोग की जाती है। फर्स्ट डीसी सिस्टम, डायरेक्ट करंट सिस्टम। सेकंड सिंगल फेज लो फ्रीक्वेंसी एसी सिस्टम, सिंगल फेज हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिस्टम। फोर्थ 3 फेज एसी सिस्टम और फिफ्थ कंपोजिट सिस्टम। ओके, तो हम लोग डिस्कस करेंगे फर्स्ट डीसी करंट सिस्टम, डायरेक्ट करंट सिस्टम। ओके, हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए इस प्रकार की जो सिस्टम होगा, जो ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन जो है डीसी इलेक्ट्रिक सिस्टम पे काम करेगा, डायरेक्ट करंट सिस्टम पे काम करेगा, तो उसमें हम लोग डीसी मोटर को उपयोग करेंगे। डीसी सीरीज मोटर को उपयोग किया जाता है और इसमें पूरा सिस्टम जो होता है डीसी प्रिंसिपल पे काम करता है। ओके, तो इसमें हम लोग जो उपयोग करते हैं मोटर का वो होता है डीसी सीरीज मोटर, जो हमारा अधिक आवश्यक बलागुण प्राप्त किया है, मतलब उसे हम लोग अधिक बलागुण चाहिए तो हमको इसे प्राप्त होता है। ठीक है, कभी कभी ट्रामावे और ट्राली में कंपाउंड मोटर का भी प्रयोग किया जाता है। मतलब जो ट्रामे होता है और ट्राली होता है, इसमें हम लोग कंपाउंड मोटर का भी उपयोग करते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं ट्रामवे और ट्राली कम वोल्टता पर कार्य करती है। यह 600 वोल्ट तक की होती है और ट्रेन में 1500 वोल्ट से 3000 वोल्ट तक का इसमें हम लोग सप्लाई फीड करते हैं। मतलब जो ट्रेन होता है यदि डीसी सिस्टम पे वो वर्क कर रहा है तो वो 1500 से 3000 वोल्ट तक हम लोग इसको उपयोग में लाते हैं। ठीक है,
तो ट्रैक्शन जाल क्या होता है? ट्रैक्शन नेटवर्क क्या होता है? ऊर्जा देने के लिए विभिन्न सबस्टेशन जो होते हैं, उपकेंद्र होते हैं, विद्युत उपकेंद्र, इनको एक दूसरे से इंटरकनेक्ट कर देते हैं और इसका उपयोग किया जाता है सप्लाई देने के लिए। ठीक है, फिर आगे बात करेंगे इसके लाभ क्या है, डीसी सिस्टम के लाभ क्या है। इसमें ट्रांसमिशन लाइन का मूल्य कम हो जाता है। जब हम लोग डीसी सप्लाई यूज करेंगे तो इसमें क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन जो होगा उसका जो कास्ट होगा वो कम हो जाएगा, क्योंकि डीसी सिस्टम में इसका जो वो क्या कहते हैं, कंडक्टर की जो साइज होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ओके, फिर सेकेंड होता है कि संचरण में मतलब ट्रांसमिशन में कॉपर लॉस कम हो जाता है तथा इन उपकेंद्र को समझ देख रेख की जरूरत नहीं करनी पड़ती है। मतलब जो डीसी सिस्टम होता है, डीसी सबस्टेशन होता है, डायरेक्ट करंट सिस्टम सबस्टेशन, उसमें कम मेंटेनेंस की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो हम लोग बात करते हैं एडवांटेज ऑफ डीसी सिस्टम के बारे में। ठीक है, तो एडवांटेज ऑफ डीसी सिस्टम क्या होता है कि ट्रैक्शन में डीसी सीरीज मोटर का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो एसी सिस्टम के जो मोटर होते हैं उनकी अपेक्षा काफ़ी अच्छे होते हैं, उपयुक्त होते हैं। ठीक है, फिर सेकंड होता है जो डीसी सिस्टम प्रणाली में मेंटेनेंस कम का जो खर्च होता है वो बहुत कम होता है। फिर थर्ड की बात करेंगे, डीसी मोटर में त्वरण तथा मंदन मतलब डैम्पिंग एसी सीरीज मोटर की अपेक्षा ठीक होता है, मतलब उपयुक्त होता है। ठीक है, फिर हम लोग ये हो गया हमारा डीसी सिस्टम के बारे में। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सेकेंड पॉइंट, सिंगल फेज लो फ्रीक्वेंसी एसी सिस्टम। चलिए इसका मोटर हम लोग लिख देते हैं यहाँ पे, जो डीसी में हम लोग यूज करते हैं, डीसी सीरीज मोटर और कंपाउंड मोटर हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे सिंगल फेज लो फ्रीक्वेंसी एसी सिस्टम के बारे में। सेकंड पॉइंट है हमारा, जो ट्रैक इलेक्ट्रिफिकेशन के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखिए क्या होता है, सिंगल फेज सीरीज मोटर में जो हम लोग क्या होते हैं, लो फ्रीक्वेंसी सप्लाई के लिए हम लोग क्या कहते हैं, कम्यूटेटर में थोड़ा सा हम लोग क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं तथा साथ में पावर फैक्टर की भी इफिशियंसी हम लोग, इससे क्या होता है, इफिशियंसी में वृद्धि होती है। मतलब हम लोग क्या होता है इसमें सिंगल फेज जो होता है सिंगल फेज सीरीज मोटर का हम लोग इसमें लो फ्रीक्वेंसी पे यूज करते हैं, इसका हम लोग चलाते हैं। बाकी सारा चीज़ एक ही है, ये भी ट्रैक्शन सिस्टम है, इसमें भी मतलब क्या कहते हैं, बस वहाँ पे जो डीसी मोटर लगी थी वहाँ पे यहाँ पे अब एसी मोटर लग जाएगा। ओके, यहाँ पे एसी मोटर लगाया जाएगा जिसकी जो सप्लाई फ्रीक्वेंसी होगी वो बहुत ही कम होगी। ठीक है, सीरीज मोटर जो होता है 300 से 400 वोल्ट तक कार्य करता है, वो